तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। एंड आई नो थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके होगे। तो ये है एपिसोड अपने किम का। और अगर जिस किसी को भी इस मांगा के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो सबसे पहले आई बटन वाली वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकता है। एंड ये मांगा सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो पिछले पार्ट्स को जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। एंड अब चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा रिकैप। सो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था अपने किम ने लीच को मार दिया था, जिसके बाद डायरेक्ट वो ऑब्जर्वर के पास चला गया। एंड वहां से बातचीत करने के बाद जब उसका दूसरा जन्म हुआ तो वो डायरेक्ट निकला ताबूत में, जहां पर उसे जलाया जा रहा था। लेकिन अब उस ताबूत को तोड़ते हुए फ्रांसिस आसमान में उड़ जाता है। और अब उसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सबसे पहले शुयन को, जो कि ड्रीम टीम की मेंबर है। तुमने देखा ना, ये पैसों की पावर है ना। और जितना कुछ भी हमने 3 हफ्तों में लगाया था, ये सब कुछ जरूर से उसका ही असर है। एंड फिर हम उसके बाद देखते हैं अपने सोर्ड सैंड को, जो कि माथे पर हाथ रखकर सोच रहे होते हैं हम तो उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन एक धमाका हुआ और वो उठ खड़ा हुआ। एंड लास्ट टाइम पर बस उसने हमसे यही कहा कि उसके पास कुछ जरूरी काम है। एंड इतना बोलने के साथ ही वो वहाँ से गायब हो गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मिस श्योन का रिएक्शन, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोलती हैं, मिस्टर श्योजुन, क्या आप अभी सब कुछ देख रहे हैं? क्या आप जल्दी से वापस नहीं आएंगे? अभी के अभी वापस आइए, और मैं तो बल्कि आपके वापस आने की हिम्मत की दाद देती हूँ। तो चलो जल्दी सच में वापस आ जाओ। एंड वहीं पर मिस श्योन को पकड़ कर बैठा होता है नीचे ली मिन्युअल। मुझे तो नहीं पता आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मरने से पहले जल्दी वापस आ जाओ। नहीं नहीं मत आओ। एंड इतना बोलने के साथ भी यहाँ पर ली मिन्युअल मिस श्योन को पकड़ कर रखता है। बट उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अपने किम को, जो कि एक जगह पर आकर शांति से खड़े होते हुए बोलता है, क्या वो यहाँ पर नहीं है? मैं उसे यहाँ पर कई घंटों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा। और हम देखते हैं अपना किम एक जगह पर खड़ा होता है, बिल्कुल सुनसान जगह पर। डैम इट, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उससे और भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लेता। हाँ सही कह रहा हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसे वापस से ले लिया गया हो। हाँ, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ, क्या वो सच में यहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट है या फिर नहीं। और इतना बोलते हुए अपना किम काफी ज्यादा परेशानी में होता है। क्या मुझे वो तरीका आजमाना चाहिए जो मैंने तब यूज करा था जब मुझे मेडिकल सेंट मिले थे? और इतना बोलने के साथ वो अपने गन ग्रेनेड को बाहर की तरफ निकालने लगता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो उस पर्सन की एग्जिस्टेंस को महसूस कर उसी तरफ गन ग्रेनेड को फेंक देता है। लेकिन तभी गन ग्रेनेड रुक जाता है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? जिसका जवाब देते हुए किम बोलता है, जाओ और जल्दी से बजर्ग का दिल ढूंढो। उसके पास दिल है और एक मैजिक पावर, और अगर तुम्हें आसपास कुछ भी महसूस हो तो जाओ और जल्दी से उसका पीछा करो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर गन ग्रेनेड किम के हार्ट को ही पॉइंट करने लगता है। और इतना नोटिस होते ही यहाँ पर गन ग्रेनेड किम पर अटैक भी कर देता है। जिसके बाद इस अटैक को डॉज करते हुए किम चिल्लाते हुए बोलता है, ओह तुम्हें कुछ महसूस हुआ? क्या तुम पागल हो? मेरे दिल और मेरी मैजिक पावर को छोड़ दो। और इतना बोलने के साथ हमें यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल आवाज आती है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने किम ने गन ग्रेनेड को एक छटाका लगा दिया होता है। हाँ हाँ ठीक है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि बजर्ग के दिल को ना पहचान पाने की गलती वो तो मेरी ही है। एंड वहीं पर साइड में पड़ा होता है अपना गन ग्रेनेड, जिसका माथा सूज चुका है। क्या कोई ऐसी चीज नहीं है ट्रांसजेंट शॉप में जो चीजें ढूंढने में मेरी मदद कर सके? इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना किम फोन के अंदर ट्रांजिशन शॉप में आइटम्स को सर्च कर रहा होता है। लेकिन तभी वो किसी आइटम को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड हम वहीं पर देखते हैं एक ट्रैकिंग स्क्रॉल को। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये टारगेट्स को ट्रैक करने का एक स्क्रॉल है। एक ट्रैकिंग स्क्रॉल, ये ठीक वही आइटम है जिसकी मुझे अभी जरूरत है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना किम उस स्क्रॉल को परचेज कर लेता है। एंड वो डायरेक्ट ट्रांजिशन शॉप से ऑर्डर भी हो जाता है। ये तो बस एक नॉर्मल कागज के टुकड़े जैसा दिखता है। इतना बोलने के साथ किम यहाँ पर उस पेपर को काफी ज्यादा गौर से देखने लगता है। लेकिन अचानक से वो पेज को बीच से फाड़ देता है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये ट्रांसजेंट शॉप से खरीदी गई एक चीज है, इसलिए ये जरूर से इफेक्टिव तो होनी चाहिए। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो पेज आपस में वापस से नहीं जुड़ता, जिसे देखने के बाद किम को कुछ भी समझ में नहीं आता है। आखिरकार ये क्या हुआ? इसने कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? यहाँ पर जिस चीज की बात हो रही है वहाँ पर टारगेट के रैंक के बिहाफ पर स्क्रॉल को परचेज किया जाता है, जो कि अलग अलग होते हैं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना किम एक और स्क्रॉल को परचेज कर लेता है, बल्कि एक नहीं काफी सारे स्क्रॉल्स को, और उन्हें लगातार साथ के साथ फाड़ते भी रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पर फाइनली पहुँच जाते हैं अपने छोटे मेंटोर। क्या हुआ? तुम्हें किस तरीके से ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है? फिर उसके बाद अपना किम यहाँ पर पूरी कहानी बताता है। माफ करना, ये स्कैम कैसे हो सकता है जबकि ये तो ट्रांसजेंट शॉप से खरीदा गया एक आइटम है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर मेंटोर बताते हैं, क्या उसमें नहीं लिखा था कि जो सेलर है वो जस्टन का सीओ माउथ है? ये निकनेम इंस्ट्रक्टर लोकी का है। उन्होंने शायद से नई कैंडिडेट
ग्रेट के साथ फिर से कोई मजाक किया होगा। जितना सुनने के बाद यहाँ पर अपने किम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इतने आसानी से इतना बड़ा पागल कैसे बन सकता है। और वहीं पर साथ साथ मेंटोर बताते हैं इंस्ट्रक्टर लोकी कभी कभी ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल भी उन्हें इस चीज के लिए डांटते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका कैरेक्टर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। और अब आप लोग गेस करो आखिरकार अपने किम को सबसे पहले किस चीज की प्रॉब्लम होगी। हाँ, उसी चीज की। तो फिर तुम मुझे ये बताओ, क्या मुझे रिफंड मिल सकता है? और यहाँ पर इस सवाल को सुनने के बाद मेंटोर बोलते हैं, मैं प्रिंसिपल से इस चीज के बारे में मेंशन करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिफंड वापस हो पाएगा। और अब यहाँ पर इस जवाब को सुनने के बाद मानो अपने किम को दिन में तारे नजर आने लगते हैं। मैंने ट्रांसडेंट शॉप से 10 आइटम लेने की बात कही थी और उन 10 चीज की लिस्ट के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या सहा है, यहाँ तक कि एल्डर लीच के साथ लाइफ एंड डेथ के लिए स्ट्रगल भी किया है। और तो एक स्टेडी शोडाउन भी, वो भी ऑब्जर्वर के साथ। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो इतनी ज्यादा प्रीशियस लूट जिसे मैंने इतने ज्यादा मुश्किल से ऑब्जर्वर से लिया था। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना किम तुरंत हंसने लगता है। मिस्टर किम शुजुन, प्लीज आप इतना ज्यादा परेशान मत होइए। अब यहाँ पर अपने किम को देखने के बाद मेंटोर भी घबराने लगते हैं, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने किम को जो कि काफी ज्यादा बैडेस्ट लुक में बोलता है, मुझे माफ करना। और यहाँ पर इस लुक को देखने के बाद तो मेंटोर के भी पसीने छूटने लगते हैं। सर मेंटोर, क्या लोकी के साथ मेरी कोई स्पेशल क्लास भी नहीं हो सकती? मतलब है तो, लेकिन आखिरकार तुम किस चीज की प्लानिंग कर रहे हो? बताओ मुझे, तुम क्या प्लान कर रहे हो? नहीं, आप छोड़िए प्लीज, आप जल्दी से लोकी को बुलाइए। लेकिन वही उसके बाद मेंटोर बताते हैं, देखो क्योंकि ये एक स्पेशल क्लास है, इसलिए हर बार की तरह जिस तरह तुमने इंस्ट्रक्टर हेवन ग्रेट सेज के लिए पे किया था, तुम्हें वैसा ही करना होगा, पता है ना? और अगर आप यहाँ पर उनसे कोई भी पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी फीस होगी पर आवर के हिसाब से 5 ट्रिलियन। और यहाँ पर 5 ट्रिलियन सुनने के बाद किम थोड़ा सा शॉक होता है। डैम इट, मैं इसके बारे में सोचते हुए अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए पैसों से थोड़ा दूर हूँ। लेकिन तभी अपना किम पिटारा खोलते हुए दिखाता है जहाँ पर उसके अकाउंट बैलेंस के अंदर पूरे 150 ट्रिलियन होते हैं। लेकिन यहाँ पर उन पैसों को देखने के बाद किम कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। क्या उन्होंने इस बार फिर से पैसों से कुछ अजीब किया था? मतलब कि जब अपना किम मर गया था तो आखिरकार उसके साथ क्या हुआ होगा? और इसी के साथ यहाँ पर अपने किम को शुयन की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर उसने बोला था कि पैसा कितना ज्यादा पावरफुल है और हमने जो कुछ भी 3 हफ्तों में लगाया है जरूर से वो उस चीज का रिजल्ट होगा। खैर, इस चीज से कोई ज्यादा फर्क पड़ता है, चलो छोड़ो, एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मन में इतना बोलने के बाद अपना किम मेंटोर को फोन पकड़ाते हुए बोलता है, सर मेंटोर, मैंने लोकी के स्पेशल क्लास के लिए अप्लाई कर दिया है, प्लीज उन्हें यहाँ बुलाइए। और फिर उसके बाद अपना मेंटोर भी फोन के ऊपर जैसे ही क्लिक करता है, अचानक से वहाँ पर एक लेक्चरर आ जाता है। और यहाँ पर उस इंस्ट्रक्टर को देखने के बाद अपना किम मन में सोचने लगता है, ओह तो ये बास्टर्ड है लोकी, और शायद से इसी वजह से जो इसका निकनेम है वो जेस्टर विद स्यू माउथ है। और फिर उसके बाद अपना किम यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन इतनी बात सुनने के बाद लोकी काफी ज्यादा हंसने लगता है, ओह क्या तुम वही रोकी हो जिसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले धोखा दिया था? खैर, तुमसे किसने कहा था तुम मुझसे आकर धोखा खाओ? बेवकूफ, तुम्हें तो पहले ही खुद से ठीक से जांच करनी चाहिए थी। लेकिन अपना किम यहाँ पर इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। बट उसके बाद फिर भी लोकी यहाँ पर बोलता है, तो तुमने इस महंगी क्लास के लिए अप्लाई किया ताकि तुम मुझसे बदला ले सको, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मेरा तुम पर गुस्सा निकालने का कोई भी इरादा नहीं है। तो बताओ तुम उसके बारे में क्या करने वाले हो? हाँ हाँ बताओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना है ना? अगली बार तुम थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना। इतना बोलने के साथ यहाँ पर लोकी अपने किम के सामने से जाने लगता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर मेंटोर बोलते हैं, माफ करना, क्या आप अभी ऐसे चले जाएंगे? अभी भी टाइम है। क्या तुमने मेरी क्लास का टाइटल नहीं पढ़ा था जो कि था स्कैम्स आर ओरिजिनली लर्न बाय एक्सपीरियंस देम डायरेक्टली? मतलब कि तुम धोखे को ओरिजिनली खाकर ही उसका एक्सपीरियंस कर पाओगे, है ना? तो इसका मतलब तो ये है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। बट तभी अपना फ्रांसिस अचानक से बोलने लगता है, जरूर आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर। एंड यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद मेंटोर को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे तो अभी ओडिन से भी मिलना है। और यहाँ पर लोकी इतना सुनने के बाद अचानक से पीछे पलट कर देखता है, खैर मुझे ओडिन सर से पूछना था और मुझे आपके बारे में भी उनसे कुछ कहना है सर लोकी, एक इंटरेस्टिंग कहानी, वो भी अचानक से। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना किम काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है। अब यहाँ पर हमारी तरह सर मेंटोर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार किम किसके बारे में बात कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो भी अचानक से। हाँ हाँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो भी अचानक से। मैं तो बस ये सोच रहा था, क्या तुम्हें सच में पता है कि सर ब्लाडर क्यों मरे थे? और यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद लोकी पीछे पलट कर देखता है, लेकिन वहीं पर अपने मेंटोर को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता। सर ब्लाडर ओडिन के सन थे, लेकिन वो तो ऐसा
माना जाता है कि वो एक एक्सीडेंट में मरे थे, क्यों है ना? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी वो वाला केस नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना किम एक स्टोरी को बताने लगता है। ब्लाडर जो कि ओडिन के एकदम ब्राइटेस्ट सन थे, और जब अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उसकी डेथ की प्रिडिक्शन की तो फ्रिग उसकी माँ ने धरती पर हर किसी को बाल्डर को नुकसान ना पहुँचाने की कसम खिलाई, और यहाँ पर मिस टेलुटोई ही अकेली एक्सपेक्टेशंस थी जिसे उस नुकसान को पहुँचाने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर माना जाता था। और जब ब्लाडर को इनविंसिबल कहा जाने लगा तो खुद गॉड्स ने ही एक गेम खेला जहाँ पर वो हर तरीके की चीजें उस पर फेंक सकते थे। लेकिन जब सभी लोग उस खेल के अंदर एंजॉय कर रहे थे तो होल्डर जो कि अंधा था उसे अलग खड़ा कर दिया गया था, और उसे एक मिसलेटो का वेपन दिया गया, वो भी एक ऐसे पर्सन के थ्रू जिसने चुपचाप कहा, क्या तुम भी खेलना चाहते हो, है ना? ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जाओ और इसे फेंको। जिसके बाद फिर वो साइड खड़ा हुआ पर्सन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए उस वेपन को फेंक देता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लाडर की डेथ हो जाती है उस मिसलेटो की वजह से। और तभी यहाँ पर सारा सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने किम को जो कि काफी ज्यादा अलग से रिएक्शंस बनाने लगता है। इसका मतलब मिस्टिलिटो ने ब्लाडर को मार दिया। ये तो एक काफी ज्यादा बढ़िया कहानी है जो कि मैंने तुम्हें सुनाई है, लेकिन हाँ, जिसने होल्डर को वो वेपन दिया था वो असल में सर लोकी थे, है ना? क्योंकि ये सर ब्लाडर की पावर की वजह से हारने में काफी ज्यादा चिढ़ गए थे, और इसी की वजह से उन्होंने ये सब कुछ प्लानिंग की। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर किम काफी ज्यादा खुश होने लगता है, और इस कहानी को सुनने के बाद तो मेंटोर भी किम की तरफ देखकर बोलने लगते हैं, ओह, तो इसका मतलब जिसने भी ब्लाडर को मारा था, ओह नहीं नहीं, माय गॉड, सर ओडिन, जो सर ब्लाडर की मौत से काफी ज्यादा गुस्से हुए थे, उन्होंने कथित को तभी के तभी मौके पर ही मार डाला। लेकिन अगर अब जब तुम्हें ये पता चल जाए कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड सर लोकी थे तो तुम क्या करोगे? फिर उसके बाद अपना किम बोलता है, शायद से हो सकता है कि वो उसके पार्ट्स को भी तोड़ दे। बट तभी हम देखते हैं सर लोकी काफी ज्यादा गुस्से में किम के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। बट उसके जवाब में यहाँ पर अपना किम बोलता है, हाँ, क्या तुम अभी तक नहीं जा रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा बिजी हो, तो जाओ थोड़ा जल्दी करो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर लोकी बोलते हैं, हे, क्या तुम मुझे यहाँ पर धमकी दे रहे हो? क्या धमकी? मैं? आखिरकार आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना? लेकिन उसके बाद हम देखते हैं लोकी को जो कि अपने किम से बोलते हैं, ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे 10 आइटम तुम्हें वापस से रिटर्न कर दूंगा। लेकिन तभी अपना किम बोलता है, ओहो, सर लोकी का नंबर्स के साथ थोड़ा हाथ तंग लगता है ना? लेकिन यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद लोकी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस बात का क्या मतलब है। बट उसके बाद वापस से अपना किम बोलता है, क्या 10 नहीं बल्कि 15 आइटम मेरी उस मेंटल हेल्थ के लिए, और साथ ही साथ उस टाइम के लिए जो कि मैंने स्पेंड किया है। और हाँ, इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर जो भी बुलाने के लिए मेरी कैजुअलिटी लगी है, हमें उसकी भी जरूरत है। मतलब कि अपना किम काफी ज्यादा कंजूस है, और वो यहाँ पर लोकी को बिल्कुल लूटने आया है। जिसके बाद लोकी भी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, क्या ये क्या है? बट तभी अपना किम बोलता है, क्या तुम नहीं चाहते? हाँ हाँ, बेशक नहीं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की कोशिश करने की? लेकिन तभी अचानक से लोकी घूमते हुए बोलता है, ठीक है, बस तुम अपनी मर्जी करो, वैसे भी कुछ बच निकलने के बाद चीजें थोड़ी जल्दी शांत हो जाएंगी। इसके जवाब में अपना किम बोलता है, हाँ हाँ, तब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, डैम इट, ये थोड़े टाइम के लिए मेरा सर दर्द बनने वाला है। इतना बोलने के साथ यहाँ पर लोकी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहीं अपना पीछे खड़ा किम तभी बोलता है, बाय द वे सर मेंटोर, क्या सर ओडिन अभी भी स्लैम्प्रिन की सवारी करते हैं? लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ही पता नहीं क्यों लोकी को काफी बड़ा सदमा लगता है। लेकिन उसके जवाब में यहाँ पर अपने मेंटोर बोलते हैं, बेशक से, क्योंकि हमारी ट्रांसजेंट एकेडमी के अंदर एक काफी ज्यादा मशहूर घोड़ा है, और इंस्ट्रक्टर ओडिन उस घोड़े को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं लोकी को जो कि घबराते घबराते पीछे देखते हुए बोलते हैं, ये बंदे, अब बस तुम मुझसे ये मत कहना। लेकिन तभी अपना किम अचानक से लोकी की तरफ देखने लगता है, और उसके बाद वो एक काफी बड़ी क्रीपी स्माइल करता है, जैसे कि हर एपिसोड में करता ही है। और उसके बाद अपना किम बोलता है, जो स्लैप्रिन है उसका जन्म। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर लोकी को जो कि काफी ज्यादा चिल्लाते हुए रो के वहाँ से भाग जाता है। और एंड वेल, इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और न्यू किम वाले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।